नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी गीता में। और आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय की। 5वें अध्याय में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा आपके लिए, और वो श्लोक का नंबर है श्लोक नंबर 13। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान ने क्या बताया है? भगवान ने हमें गाइडेंस दिया है, भगवान ने हमें बताया है कि सर्वकर्माणि मनसा सनस्यास्ते सुखवशी। सर्वकर्माणि मनसा सनस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। तो यहाँ पे भगवान ने क्या बताया है? अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भगवान ने क्या कहा। यहाँ भगवान ने हमें कुछ गाइडेंस दिए। सबसे पहले तो बात होगी कि 9 द्वारों वाला जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है उसके बारे में बात की। फिर भगवान ने क्या कहा? अंतकरण जिसके वश में है, यानी ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है और इंद्रिय जो है, इनको जो वश में करता है वो क्या करता है? वो आनंद पूर्वक परमात्मा के रूप में स्थित रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? परमात्मा के रूप में स्थिर होता है। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? और भगवान हमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या आपको कुछ क्लू आ रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों 9 द्वारों की बात हो गई। 2 तो कान है, 2 आंखें, 2 नाक के, है ना। फिर ये मुंह है, तो ये कितने हो गए? 2 2 4 2 6 7 हो गए। और 2 हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उत्सर्जन करने वाले ऑर्गन हमारे, तो ऐसे 9 हो गए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो हमें ट्रेनिंग मिलती है या ना? यानी मतलब कोई भी इंसान जब छोटा बच्चा होता है तो उसको वॉशरूम मैनर्स या टॉयलेट मैनर्स सिखाए जाते हैं, है या ना? तो हम 2 इंद्रियों का उपयोग करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। शरीर से जो क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन किया जाता है, मलमूत्र का त्याग किया जाता है, तो उनका यूज कैसे करना है, वो अवयवों की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, सही वक्त पे सही जगह पे वो क्रियाएं करते हैं। पर क्या हमें ट्रेनिंग मिलती है 2 कानों को यूज करने की? सही चीजों को कैसे सुनना है, किस तरीके से सही चीज ऑब्जर्व करनी है, किस तरीके से आने वाली बात को अपनी सही समझ के साथ देखना है, किस तरीके से हमें देखना है, सुनने का जजमेंटल हो जाते हैं। इवन जीवा, ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम कोई ट्रेनिंग नहीं देते। बच्चे को मीठा पसंद है, तीखा पसंद नहीं, मसाला पसंद नहीं, हेल्दी पसंद नहीं है, माँ सिर्फ मीठा खिलाई जाती है 10 12 15 साल की उम्र तक। बच्चा बोलता है मेरे को तीखा नहीं खाना, माँ अलग से बना के देती है, इसकी ट्रेनिंग नहीं देते। आगे बढ़िए, जीवा का दूसरा उपयोग क्या है? वो जीवा का दूसरा उपयोग है कि यहाँ पे हम सीखना चाहते हैं या फिर हमें आगे बढ़ना होता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या बात करनी है, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या कोई हमें सिखाता है दोस्तों? नहीं सिखाता। और ये ट्रेनिंग है ना, ध्यान से सुनिए। अभी तो चलो मैं 40 का हो गया, आपकी भी हो गई। नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है, या फिर आगे बढ़ने वाली बात यह है कि हमें बचपन से ही, ध्यान से सुनिए इस बात को, आपकी मेरी ट्रेनिंग तो अभी हो सकती है शुरू, और होंगी, पक्का होगी। हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे सीखने वाली बात ये भी है, इंद्रियों का संयमन। इंद्रियों का संयमन किसी भी इंसान को बचपन से सिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। बचपन से सिखाया जाए तो यही बहुत अच्छा है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो उच्च आत्मा होता है, प्रगतिशील आत्मा होता है, वो अच्छे घरों में पैदा होता है, ताकि उसकी समझ बढ़ने से पहले ही उसको समझ बढ़ाने वाले संस्कारी लोग उनकी उसकी लाइफ में आए। है ना दोस्त? तो ये बेहद जरूरी है। और इसी समझ के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने। यहाँ पे भी फिर से एक बार समझ बढ़ाने वाली बात है, समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ पे भगवान ने क्या बताया? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, मतलब परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न तो कर्मों की, और न अपने कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। परमेश्वर कुछ नहीं रचना कर रहे। ध्यान से सुनिए इस बात को।
परमेश्वर कोई रचना नहीं कर रहे, न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ पे क्या बताया, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, मतलब मनुष्य जो है वो अपने कर्म, मनुष्य के जो कर्म है या कर्तत्व है, कर्तत्व, तो ये जो है ना, ये हम उनके गुणों के अधीन है, गुणों के अधीन है, और उसके हिसाब से वो आगे कर्म करता जाता है। और ना ही तो वो खुद कुछ कर रहा है, ना तो वो किसी से कुछ करवाया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा मैं आपका। भगवान ये बताना चाहते हैं, भगवान ये हमें गाइड कर रहे हैं कि मनुष्य ना, भगवान, कई बार लोग बोलते हैं ना भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है भगवान ने, न कर्तत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तो प्रभु ने लोगों के कर्तत्व या कर्म का सृजन नहीं किया है, उसकी उत्पत्ति नहीं की है, उसको पहले से डिसाइड नहीं किया है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, और ना ही आपके कर्म के फलों की रचना भगवान ने की। तो ये कहाँ से आता है, तो ये हमारे स्वभाव से आ रहा है। स्वभाव से आ रहा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, स्वभाव से कैसे आ रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है क्या? तो यहाँ पे भगवान हमें ये बताते हैं कि हम हमारे गुणों के अधीन है, प्रकृति के गुणों के अधीन है, और उस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते, कार्य करते रहते। इसीलिए दोस्तों जब हम भगवत गीता के 4थे अध्याय में पढ़ेंगे त्रिगुणों के बारे में, तब हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही गुण है जो हमारे कर्तत्व, हमारे कर्म और कर्म के फल को तय करते हैं। यही गुण है जो हमारे कर्तत्व, हमारे कर्म और कर्म के फलों को तय करते हैं। तो यहाँ पे ये मिथ्या है या फिर ये जो भ्रम है, इससे बाहर आने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला वाला श्लोक जो है 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, नादते कस्य चित् पापम न चैव सकृतं विभु, अज्ञाने न अवृत ज्ञानम तेन म्यूहति जन्मतः। तो सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप कर्मों की, न किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञानों के द्वारा ढका हुआ है, किंतु अज्ञानों के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, भगवान ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना तो पुण्यों को। ये आप ही का हिसाब है, आपके साथ ही रहेगा दोस्तों, आपका हिसाब है, आपके साथ रहेगा, भगवान इसके भागीदारी नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आगे तो आगे बढ़ते हैं। पर क्या होता है, ये जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तो कई सारे लोग बोलते हैं परमात्मा देख लेगा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर की मर्जी वगैरह, ये कुछ नहीं है। सबका हिसाब होगा यहीं पर होगा और बराबर होगा, यही भगवान बता रहे हैं। सबका हिसाब होगा यहीं पर होगा और बराबर होगा, यही भगवान बता रहे हैं। मतलब क्या दोस्तों, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ भगवान ने क्या कहा है, नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने अनावृत ज्ञान, अज्ञाने अनावृत यानी ढक लेना, ज्ञानम तेन मुह्यति जन्मतम। तो परमेश्वर नहीं कर रहे, ना तो आपके पाप को स्वीकार रहे, ना तो आपके कर्म पुण्य को स्वीकार रहे। तो प्रगति कैसे होगी? सही गुणों के, सही कर्मों के चुनाव से होगी। और ये किसे करना है? तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये इंसान का चॉइस है, ये आपका चॉइस है दोस्तों। आप ये नहीं बोल सकते भगवान की मर्जी, आप ये नहीं बोल सकते भगवान देख लेगा। भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। भगवान ने आपको विवेक दिया है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, और उस बुद्धि का उपयोग करना आपको है। गुणों का चुनाव आपको करना है, तमो गुणों में रहना है, रजो गुणों में रहना है या सतो गुणों में रहना है। कर्म कैसे करने हैं, है ना? अकर्म करना है, विकर्म करना है, कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, परमेश्वर को समर्पण करना है, ये आपका चॉइस है। भगवान यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं कर रहे। आगे देखिए भगवान ने क्या कहा, ज्ञानेन तु तत्व ज्ञान येषाम नाशित आत्मनम तेषाम आदित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वहां उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अज्ञान को जब ज्ञान के द्वारा या तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता है, जब ये समझ बढ़ती है, तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तब हमें पता चल जाता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज नॉट ऑल अबाउट अदर्स एंड ऑल।
ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं मेरे गुणों का चुनाव करूं। मैं आलस्य, क्रोध, मत्सर, लोभ, मोह, आसक्ति इसको त्याग करूं। ओके, और मैं भक्ति में, जिसमें क्या कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, लेट गो, इन गुणों का स्वीकार करो। मतलब क्या, सबका स्वीकार है, क्योंकि ये प्रभु की निर्मित है, तो प्रभु कैसे गलती कर सकता है किसी चीज की निर्मित में। सबका स्वीकार करो, परिस्थिति का भी, व्यक्ति का भी, मनस्थिति का भी। मनस्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, सबका स्वीकार करो। उसके बाद क्षमा मांगो परमेश्वर से, और उसके बाद एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, यानी लोगों को थैंकफुल रहना, ये हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम हमारे नियत कर्म करने चाहिए, हमारी क्षमता, नॉलेज, स्किल को उपलब्ध परिस्थिति के अनुसार ऑप्टिमाइज करना, वो हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी भगवत गीता में यही पे रुकते हैं। कल फिर से मिलेंगे शाम को 5 बजे, और मैं आपका इंतजार करूंगा। मीनवाइल मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।